नमस्कार दोस्तों, शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो एसएससी जीडी है उसकी विज्ञप्ति जारी की गई है। उसकी नोटिफिकेशन के आधार पर मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा कि एसएससी जीडी के लिए फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या है, बेस्ट बुक कौन सी रहेगी और इसमें जो एज लिमिट क्या है। आपको A to Z सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस करें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करें तो इस नोटिस में जो इम्पोर्टेंट डेट दे रखी है, इन डेट पर अगर हम नज़र डालें तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, आप ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आप 27/10/2022 से 30/11/2022 तक भर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रेसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ये है वो 30/11/2022 है। और उसके बाद में लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि 30/11/2022 है। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, और ऑनलाइन पेमेंट करने का जो अंतिम डेट है वो है 1/12/2022। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, आपका जो चालान है वो बैंक के माध्यम से जमा करने की भी अंतिम तिथि 1/12/2022 है। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जनवरी 2023, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है कंप्यूटर आधारित होगा और ये आपका जनवरी 2023 में कंडक्ट होने की जो संभावना है। उसके बाद में दोस्तों इसमें हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की कि कितनी वैकेंसीज आई है। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो अलग अलग फोर्स है, जैसे BSF है, CISF है, CRPF है, SSB है, ITBP है, ARSSF, इन सब को मिला करके वैकेंसी है 24,205। और उसके बाद में NCB है, ठीक है, तो NCB की पोस्ट है 164 और कुल मिला करके पार्ट फर्स्ट और सेकंड की टोटल पोस्ट है 24,369, ठीक है। ये आपकी पोस्ट है, इन पोस्ट के लिए वो आवेदन शुरू हो गए हैं। उसके बाद में हम बात करें तो एज लिमिट 18 से 23 ईयर्स एज ऑन 1/1/2023, 1/1/2023 को आपकी आयु है वो 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर दैन 2/1/2000, मतलब कि 2 जनवरी 2000 से पहले का कैंडिडेट है वो नहीं चलेगा, ठीक है। और 1/1/2005 के बाद का जो जन्म है उनका भी इसमें है वो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और उसके बाद में एज लिमिट में जो हर वर्ष की भांति जो आपको छूट मिलती है, SC और ST की 5 वर्ष, OBC की 3 वर्ष, और इसी प्रकार से अन्य कैटेगरी में भी जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद में हम बात करें, ठीक है, तो इसमें प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी, आपकी है वो 10th की पास की हुई आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, मतलब कि आप है वो 10th आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप है वो इसमें फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो ये जो जिन्होंने NCC कर रखा है तो उनके सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो जो आपके पास अगर NCC C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% जो मैक्सिमम मार्क्स है उनका है वो एग्जामिनेशन में फ़ायदा मिलेगा बोनस मार्क्स में। अगर आपके पास B है तो 3%, और A प्रकार का जो सर्टिफिकेट है NCC के द्वारा उसमें है वो 2% बोनस मार्क्स में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में
आप फॉर्म है वो ये जो साइट दे रखी है https://ssc.nic.in इस साइट के माध्यम से आप है वो फॉर्म भर पाएंगे। और इसमें जो आगे पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि जो आपका फ़ोटो है और जो साइन है वो किस प्रकार से होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में एप्लीकेशन फ़ी केवल है वो आपकी 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस है। फ़ी पेएबल ₹100 ओनली। आपको केवल 100 रुपये की फ़ीस लगेगी और जो अन्य कैटेगरी है उनकी फ़ीस नहीं लगेगी। उसके बाद में ये एग्जामिनेशन के सेंटर है, इन स्थानों पर आपकी है वो एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी। उसके बाद में ये है आपका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका फॉर्मेट है। इसमें अगर हम बात करें तो दोस्तों जैसे ये पार्ट दे रखा है, उसके बाद में सब्जेक्ट है, उसके बाद में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है और मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच विथ द फॉलोइंग कंपोजिशन। आपका प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक का होगा और टोटल क्वेश्चन होंगे 80, मतलब कि आपका पेपर है वो 160 अंक का होने वाला है। पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इससे संबंधित 20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स 40 होंगे, ठीक है। और बी पार्ट में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 40 नंबर के होंगे। सी पार्ट में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के होंगे। और डी पार्ट में इंग्लिश और हिंदी दोनों में से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के होंगे। तो अगर हम बात करें तो कुल मिला के टोटल क्वेश्चन होंगे 80 और मार्क्स होंगे 160। और आपका जो टाइम रहने वाला है दोस्तों ये रहेगा आपका 60 मिनट का, मतलब कि 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। पहले टाइम है वो आपको 1.5 घंटे का होता था, तो इस कारण इसमें है वो थोड़ा चेंजेस हुआ है, इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सारे क्वेश्चन आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और इसमें भी जो कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, आपको ये क्वेश्चन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगी। नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर कैंडिडेट्स आर देयरफॉर। आपकी जो नेगेटिव मार्किंग के लिए 0.50 मार्क्स है वो उस क्वेश्चन के हिसाब से काटा जाएगा। उसके बाद में इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये आपका सिलेबस है जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात आ रही है। उसके बाद में ये जनरल अवेयरनेस है जिसमें आपके क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रहेंगे, जैसे हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, जनरल पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड साइंटिफिक रिसर्च। इस प्रकार से अलग अलग टॉपिक है, इनसे आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में बात करें तो इसमें है वो आपका नंबर सिस्टम जो संख्या ज्ञान है उससे क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। डेसिमल्स एंड मतलब कि दशमलव के बारे में है। जो भी मैथ के जो बेसिक टॉपिक है उनसे आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, टाइम एंड डिस्टेंस है, इसके तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश एंड हिंदी, इसमें आपके इंग्लिश और हिंदी का जो बेसिक नॉलेज है वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें बुक की तो आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हैं या फिर आप RS अग्रवाल की बुक पढ़ सकते हैं। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में आप लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आप है वो RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। हिंदी के लिए आप है वो जो 9 से 12 तक की आती है सामान्य हिंदी वो ले सकते हैं, या फिर मानस पब्लिकेशन की बुक अच्छी आती है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आपका जो फिजिकल है उसके बारे में दे रखा है कि फिजिकल के लिए आपके पास में क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी आप डिटेल है वो आराम से पढ़ लें और उसके बाद में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करें, ठीक है। तो फॉर्म भरने की प्रोसेस की बात करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे सबसे पहले आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद में फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन, मतलब कि पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद में आप फॉर्म भर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको आगे फॉर्मेट बता दूंगा कि फॉर्म में आपको कौन कौन सी डिटेल भरनी है, आपके पास में कौन कौन से
डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सारी जानकारी दे दूंगा दोस्तों। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।